नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नवनियुक्त आईजी मीणा ने संभाला पदभार, कानून व्यवस्था पहली प्राथमिकता। खेल मैदान का व्यावसायिक उपयोग, किया गया प्रदर्शन। मौसमी बीमारियों की चपेट, अधिकांश हो रहे बीमार। और पटवारी हुई साइबर ठगी का शिकार, गंवाए लाखों रुपए। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर रेंज के नवनियुक्त पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा ने सोमवार को अपना पदभार ग्रहण किया। निवृत्तमान आईजी रतनलाल डांगी ने उन्हें पदभार सौंपा। आईजी का चार्ज लेने के बाद श्री मीणा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रेंज में कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ करना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही महिलाओं एवं नाबालिगों से संबंधित अपराध की रोकथाम एवं त्वरित कार्रवाई कर पीड़ित पक्ष को राहत दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान उन्होंने शहर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने, अफसरों की मीटिंग एवं मौके पर मुआयना करने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। इससे पहले उन्हें कार्यालय परिसर में जवानों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें, इससे पहले बद्री नारायण मीणा बतौर एडिशनल एसपी और एसपी के रूप में बिलासपुर में सेवा दे चुके हैं। उन्होंने बताया, चूंकि बिलासपुर रेंज के आईजी के रूप में उनकी पदस्थापना हुई है, जिसका निर्वहन पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ करेंगे और अंतिम छोर तक बैठे लोगों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकताएं होंगी। रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने शहर के 3 अलग अलग स्थानों से पथ संचालन करते हुए रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ग्राउंड में इकट्ठा हुए। यहां आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राम माधव ने इनका उद्बोधन के जरिए मार्गदर्शन किया। इस दौरान जिले की सभी शाखाओं के साथ साथ नगर की 67 बस्तियों की भी सहभागिता रही। इस दौरान पथ संचालन कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक एवं बड़ी संख्या में स्वयं सेवक उपस्थित रहे, जहां उन्होंने पूरा अनुशासन का पालन करते हुए अतिथि को बड़े गौर से सुना। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राम माधव ने कहा, एक समय वह था जब आरएसएस को सांप्रदायिक दल कहा जाता था, लेकिन आज हिंदू बनने की होड़ मची हुई है। कोई अपना गोत्र बता रहा है तो कोई अपना जनेऊ दिखा रहा है। ऐसे लोगों को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए विवेकानंद जी की शरण में जाना पड़ा। उन्होंने कहा, भारत जोड़ो पदयात्रा देश की आजादी के लिए प्राणों का बलिदान करने वाले वीर सावरकर को अछूत बताकर पूरा नहीं किया जा सकता। आरएसएस अब 97 साल का हो गया है। कुछ ही वर्ष बाद हम संघ का शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। यह हमारे लिए गौरवपूर्ण है। जितने भी लोग आरएसएस के विचारों से प्रभावित हैं, वह देश के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। यह संघ के विचारों की स्वीकार्यता है। पूरे मैदान में पूर्ण गणवेश में बैठे स्वयंसेवक अत्यंत अनुशासित नजर आए। कार्यक्रम का शुभारंभ संघ के गीत नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि से प्रारंभ हुआ। संघ खड़ा है, यह कोई कम उपलब्धि नहीं है। इतिहास में 100 साल जीवित रहने वाले संगठन, समाज सेवी संगठन बहुत कम होते हैं। और संघ की यह विशेषता है कि 100 साल जीवित रहना मात्र नहीं, दिन दिन प्रवर्धमान होने वाला, रोज बढ़ने वाला एक संगठन के रूप में संघ हमारे सामने खड़ा है। पर यह सब वर्णन जब मैं करता हूं, इसमें कोई अहंकार के कारण नहीं कर रहा हूं। वैसे ये जो संगठन का चित्र है, यह संघ के लिए नगण्य है, क्योंकि संघ कोई संगठन नहीं है, संघ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है।
पॉलिटिकल पार्टी तो है ही नहीं। संघ एक सोच है, संघ एक विचार है। मंच पे डॉक्टर साहब है, पूज्य स्वामी जी है, शायद संघ से नहीं है पर संघ के है। इसलिए संघ के है क्योंकि संघ केवल संगठन नहीं है, संघ एक बड़ा विचार है। जो विचार इस देश की भलाई चाहता हो, इस हिंदू समाज का निरंतर एक उज्जवल भविष्य चाहता हो, वो विचार संघ है। जब देश के आजादी के 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं तो आज हम न केवल संघ का एक बड़ा रूप देख रहे हैं बल्कि वह विचार जिसको हम हिंदू विचार कहते हैं, वह विचार इस देश का मुख्य विचार बना हुआ हम देखते हैं। अंग्रेजी में इस देश की राष्ट्रीय जीवन की ये इस संघ का विचार का प्रभाव दिखता है। इस विचार से प्रेरित लोग आज देश के अन्य क्षेत्रों में बड़े प्रमुख स्थानों पर बैठे हुए दिखते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर इस देश के अन्य क्षेत्रों में, किसान के क्षेत्र में, मजदूर के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अच्छे अच्छे काम करने वाले लोग इस विचार से आए हुए लोग दिखते हैं। इतना ही नहीं, आज इस विचार का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कहीं राम जी के जन्मस्थान पर, भगवान राम जी के जन्मस्थान पर भव्य राम मंदिर का पुनर्निर्माण होता हुआ दिखता है तो कहीं राम वनगमन पथ पर भी मंदिरों का निर्माण होता हुआ दिखता है। भले ही दोनों को करने वाले अलग अलग पार्टियों के लोग हो। याद रखना कि एक ऐसा समय था जब हिंदू विचार यह कहना सेकुलरिज्म का विरोध माना जाता था। इसको सांप्रदायिकता का परिचय दिया जाता था। हिंदू कहोगे कि तो तुम सांप्रदायिक हो। पर आज क्या दृश्य है? आज आपसे बड़ा हिंदू मैं हूं यह कहने का होड़ लगा हुआ है। जैसा मैंने कहा, वहां राम मंदिर बन रहा है, हमारे पास भी राम मंदिर बनेगा। वहां कोई और दल का नेता कहेगा कि हम गोहत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे तो यहां का नेता कहे कि नहीं हम भी गोरक्षा के लिए बहुत कुछ करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और स्वयंसेवकों का संचालन नियमित रूप से होते रहता है, उसी की एक कड़ी है। और निश्चित रूप से माननीय राम माधव जी का आगमन सभी स्वयंसेवकों के लिए उत्साहजनक है। उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से प्रेरणादायी होगा और सभी स्वयंसेवकों को और समाज के लोगों के लिए एक अच्छा संदेश, अच्छी प्रेरणा इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलेगी। राम माधव जी ने रायपुर में ये कहा है कि सरकार की जो राम वन सद्गमन की योजना है अच्छी योजना है, लेकिन इसको राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ राज्य के लोक खेलों को नई पहचान एवं मंच देने के उद्देश्य से आयोजित जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजन के चौथे दिन रस्सा कस्सी खेल का आयोजन किया गया, जिसमें बिलासपुर जिले के 4 विकास खंडों एवं 1 नगर निगम से सभी आयु वर्ग के प्रतिभागी सम्मिलित हुए। आयोजन की समापन एवं पुरस्कार वितरण नगर विधायक शैलेश पांडे के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। विधायक शैलेश पांडे द्वारा पुरुष वर्ग के 18 से 40 आयु वर्ग के फाइनल मैच में खिलाड़ियों से भेंट करने के पश्चात सिक्का उछालकर टॉस किया गया। टॉस जीतकर नगर निगम के दल के द्वारा अपने पाले का चयन किया गया, जिसके उपरांत रस्सा कस्सी का खेल प्रारंभ किया गया। फाइनल मैच में मसूरी की टीम ने नगर निगम की टीम को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया।
फाइनल मैच के पश्चात नगर विधायक ने भी रस्साकसी में अपने दमखम का परिचय दिया, जिसमें नगर विधायक की टीम विजयी रही। सभी मैच के पश्चात विधायक द्वारा खिलाड़ियों को राज्य की लोक संस्कृति, लोक खेलों के इस मंच में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपनी लोक संस्कृति व खेलों को संजोकर रखने तथा नई पहचान देने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया गया। विधानसभा चुनाव में अभी साल भर का वक्त है, लेकिन भाजपा पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। 4 साल तक शीत निद्रा में रहने के बाद आखिरी वर्ष भाजपाई पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं और शहर के अलग अलग मुद्दों को लेकर भाजपाइयों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल के कार्यकर्ताओं ने मुंगेली नाका स्थित ग्रीन गार्डन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। वीवीआईपी क्षेत्र में स्थित एकमात्र मैदान का उपयोग खेल स्पर्धाओं के लिए होता है, जहां स्टेडियम भी प्रस्तावित है, लेकिन लगातार इस मैदान को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए किराए पर दिया जा रहा है, जिससे यहां खेल गतिविधियां प्रभावित हो रही है। साथ ही मूल भावना भी आहत हो रही है। खिलाड़ियों की आवाज बुलंद करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने ग्रीन गार्डन के व्यावसायिक उपयोग बंद करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने सांकेतिक धरना भी दिया। धरना के पश्चात निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने बताया कि क्षेत्र में यह एकमात्र खेल मैदान है और इसके अन्य प्रयोग से खिलाड़ियों को खेलने में परेशानी हो रही है। खासकर ठंड के दिनों में यहाँ क्रिकेट स्पर्धा होती है, जो इस वजह से नहीं हो पा रही है। बिलासपुर नगर निगम द्वारा पिछले काफी समय से इस मैदान को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए दिया गया है, जिस पर आपत्ति जताई गई। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
बिलासपुर जिले में ठंड की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही युवा, बच्चा, बुजुर्ग सर्दी, खांसी, वायरल फीवर की चपेट में है। रोजाना इलाज करवाने के लिए भारी संख्या में लोग सिम्स पहुंच रहे हैं। सिम्स में 23 विभाग हैं। यहां प्रतिदिन 1500 मरीज जांच करवाने पहुंच रहे हैं। आयुष्मान जैसे शासन की महत्वपूर्ण सुविधा उसी डिपार्टमेंट में नहीं मिल रही जहां उन्हें डॉक्टर से मिलकर भर्ती की औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ रही है। इसके लिए उन्हें फिर से एमआरडी में आना पड़ रहा है और यहां बने आयुष्मान काउंटर से इसके पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ रही है। इसे पूरी प्रक्रिया में पूरा दिन गुजर जाता है। सिम्स में आंख, नाक, कान से लेकर सर्जरी, ऑर्थो, मेडिसिन, सर्दी, खांसी, बुखार सहित अन्य तरह के मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। मौजूदा स्थिति में डॉक्टर प्राथमिक तौर पर जैसे ही मरीज जांच के बाद उनकी भर्ती की प्रक्रिया का आदेश कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ उनकी परेशानी भी बढ़ रही है। उन्हें फिर से एमआरडी सेंटर के पास पहुंचकर पर्ची कटानी पड़ रही है और अस्पताल में भर्ती की औपचारिकताएं के बाद आयुष्मान सुविधा के लिए उसी काउंटर में आना पड़ रहा है जहां से पूरी प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है। हर तरह के मरीज रोज इस परेशानी से गुजर रहे हैं। इन परेशानियों को दूर करने कुछ मरीज सिम्स प्रबंधन को सलाह भी दिए हैं कि जिस जगह डॉक्टर भर्ती की बात लिख रहे हैं वहां भी पंजीयन से लेकर आयुष्मान की सुविधाएं शुरू की जाए। चिंगराजपारा में लंबे समय से बदहाल पड़े मुक्तिधाम की आखिरकार सुध ली गई और मुक्तिधाम में सफाई अभियान चलाया गया। पिछले कई वर्षों में मुक्तिधाम में वृहद रूप में चलाया गया यह पहला सफाई अभियान है। कभी गार्डन की तरह दिखाई देने वाला मुक्तिधाम साफ सफाई और देखरेख के अभाव में उजाड़ नजर आने लगा था, जहां क्षेत्र के वार्ड पार्षद राम प्रकाश साहू के प्रयास के बाद एक बार फिर से मुक्तिधाम की सूरत बदलती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल शहर के चिंगराजपारा वार्ड नंबर 54 में स्थित मुक्तिधाम में रविवार को वार्ड पार्षद राम प्रकाश साहू के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। इसमें जिला कबड्डी संघ और स्थानीय संघ के पदाधिकारियों के साथ साथ नगरवासी भी शामिल हुए। सुबह 7 बजे से दोपहर तक शहर के नागरिकों ने श्रमदान कर चिंगराजपारा स्थित मुक्तिधाम की साफ सफाई की। आपको बता दें, बदहाल मुक्तिधाम की दशा सुधारने की लगातार मांग उठती रही थी, लेकिन मुक्तिधाम की दशा सुधारने की और कोई प्रयास नहीं हो रहा था। इसके मद्देनजर चिंगराजपारा वार्ड नंबर 54 के पार्षद राम प्रकाश साहू ने सफाई अभियान चलाकर मुक्तिधाम को स्वच्छ बनाने का निर्णय लिया। सफाई अभियान के दौरान उन्होंने आम जनता से मुक्तिधाम परिसर को स्वच्छता बनाए रखने अपील की है। रविवार दोपहर से गायब बुजुर्ग की गांव में स्थित जोगी डबरी नामक तालाब में लाश मिली। मौके पर पहुंची सिपत पुलिस ने शव को बाहर निकलवा पोस्टमार्टम में भेज आगे की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार सुबह बिटकुला निवासी रघुराज मोहार गांव के कोटवार और उप सरपंच को लेकर सुबह सीपत थाना पहुंच पुलिस को सूचना दी कि रविवार को हम सभी परिजनों के साथ गांव स्थित खेत धान काटने गए हुए थे। दोपहर 3 बजे घर आए तब देखा तो पिता केशव सिंह माहौर घर पर नहीं थे। तब गांव में पता तलाश किए नहीं मिला, रात में भी खोजे नहीं मिला। सुबह करीब 7 बजे गांव के जोगी डबरी तालाब तरफ खोजने गए तो पिता केशव सिंह की बाल्टी, कपड़ा, चप्पल तालाब किनारे पड़ा था। शंका होने पर तालाब में उतरकर खोजा गया तो केशव सिंह का शव पानी के अंदर पड़ा मिला। ऐसा प्रतीत होता है केशव सिंह की मृत्यु नहाते समय पानी में डूब जाने से हुई होगी, जिसके बाद मौके पर पहुंची सिपत पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवा पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप आगे की कार्रवाई में जुट गई है। साइबर ठगी को लेकर स्थानीय पुलिस भले ही अपग्रेड हो या ना हो, लेकिन ठग गिरोह का जाल जरूर अपग्रेड रहता है, क्योंकि लोगों को झांसे में लेने शातिर ठग ऐसे पैतरे आजमा रहे हैं जिससे चाहकर भी लोग फंसने से नहीं बच पा रहे हैं। इसी
तरह का ताजा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सामने आया है, जिसमें प्रार्थिया द्वारा घर किराए से देने के लिए OLX में ऐड डाला गया था, जिसे सक्रिय बटालियन का जवान बनकर शातिर ठगों ने किराए से लेने और ऑनलाइन किराया अकाउंट में भेजने का झांसा देकर 2,48,300 की ठगी की घटना को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत जूना बिलासपुर निवासी आकांक्षा मिश्रा ने सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई है, जहां महिला पटवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नेहरू नगर स्थित उनके घर को किराए पर देने उन्होंने OLX पर ऐड डाला था, जहां 6 नवंबर को उनके पास एक नंबर से फोन आया, जिसमें फोन करने वाले ने खुद को सक्रिय बटालियन का जवान विकास पटेल बताया। उसने मकान को किराए पर लेने की बात कही। किराया फिक्स होने पर उसने पेमेंट गूगल पे के माध्यम से रुपए भेजने की बात कही और हर महीने का किराया ऑनलाइन भुगतान करने का झांसा देकर महिला पटवारी से गूगल पे नंबर ले लिया और उसमें 1 रुपए ट्रांसफर भी किया। बाद में उसने बातों ही बातों में उलझाकर महिला पटवारी से अपने अकाउंट में 3 किश्तों में 2,48,300 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद में कथित बटालियन के जवान को मोबाइल बंद हो गया, जिसके बाद महिला को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने घटना की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई। इधर मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। नमस्कार। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। दी इन्वेंटिव स्टोर। ईद हो या दिवाली, राखी हो या बैसाखी, आपके हर एक त्योहार के लिए आपको मिलेगी यूनिक गिफ्ट कलेक्शन मोर एंड मोर। यही नहीं, आपकी हल्दी हो या मेहंदी, शादी हो या एनिवर्सरी, आपके हर एक खास लम्हों के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव गिफ्ट कलेक्शंस, वो भी एक बेस्ट प्राइस में। That is absolutely sure. So don't waste your time and money anymore and visit now the Inventive Store. The Inventive Store, जहां आपको मिलेगी आकर्षक रिंग प्लेट्स, थालियां, गढ़ोली, लिफाफे, तोरण, साथ ही साथ शादियों त्योहारों में जरूरत पड़ने वाले हर तरह के साज सज्जा के सामान। तो आज ही पधारे द इन्वेंटिव स्टोर। हमारा पता पंजाबी कॉलोनी के बाजू में अजमानी टेंट हाउस के पास। संपर्क करें 8982444404। इंस्टा ID रूपसी अजमानी। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM CCE BDM सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर।
परामर्श के लिए संपर्क करें 07752299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. अमित सेल्स, होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैकलिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद, साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरोसर्जरी, न्यूरोस्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, सिटी स्कैन,
डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। Health and Watch Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता Health and Watch Gym, beside Science College, सीपत रोड, सरकंडा। Contact number 9300925262 932971069. यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्य की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी। विशेष सुविधाएं: 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर।